हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे है। 1 का ए नंबर देखिए, कह रहा समुच्चय ए जिसके अवयव है 1 2 3 में संबंध परिभाषित करें जो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके तीनों को। पहले नंबर में कह रहा है कि स्वतुल्य होना चाहिए, तो स्वतुल्य होने के लिए ऐसा में रिलेशन लेना होगा जिसमें 1 1 2 2 और 3 3 शामिल होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3। इसके अलावे भी कोई आप आंसर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस आप उसको में ध्यान रखना होगा कि 1 1 2 2 3 3 शामिल होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 और कोई एक्स्ट्रा भी होगा, जैसे मान लीजिए 3 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। बस ध्यान रखना होगा कि इसमें जो भी हमें लिखेंगे वो सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए ए क्रॉस ए में, ठीक है ना जी। और बस ये भी ध्यान देना होगा इस स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3 इसमें शामिल हो, जितने इसमें हमें होंगे उनके पेयर इस तरह से शामिल होने चाहिए। दूसरा सममित के लिए रिलेशन लिखना है, तो सममित के लिए आप लिख सकते हैं 1 1 2 3 3 2, हो गया ये सममित, है कि नहीं। तीसरा कार्य है संक्रामक के लिए, तो वहां पे हम संक्रामक के लिए ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए 2 3 लिखते हैं, 3 2 लिखते हैं, तो 2 2 भी चाहिए ना जी, हो गया ये संक्रामक। तो ऐसे कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है कि आपको बुक से सही आंसर मिल जाए। चलिए 1 का भी नंबर देखिए क्या करें। पूर्णांकों के उप समुच्चय x जिसके अवयव है 1 2 3 4 में बड़ा है यानी ग्रेटर देन का संबंध सारणीबद्ध करें एवं बताइए कि यह किस प्रकार का संबंध है। तो पूर्णांकों का उप समुच्चय है ना जी, देख लीजिए इसमें 1 2 3 4 ये पूर्णांक ही तो है, ये पूर्णांक का ही उप समुच्चय वाला समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 इसमें है। अच्छा, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना संबंध आर किस प्रकार से है जी, संबंध आर हमें इस तरह से ऑर्डर पेयर लेना होगा इसमें, जिसमें x ग्रेटर देन होगा y और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा इस समुच्चय x से, ठीक है ना जी। तो अब इसके लिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि आपका पहला तो 2 और 1 का पेयर ले सकते हैं, है ना जी। 2 1 का पेयर हो जाएगा, 2 1 बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रेटर है 1 से। अच्छा, और क्या हो सकता है जी, 3 1 भी हो सकता है, बिलोंग कर जाएगा आर से, क्योंकि 3 ग्रेटर है 1 से। 4 1 भी हो सकता है, ये आर से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 4 ग्रेटर है 1 से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका 3 2 हो सकता है, ये भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 3 ग्रेटर है 2 से, ठीक है ना जी। 3 2 हो गया। अच्छा, 3 2 के बाद 3 के साथ और कोई नहीं होगा ना, 4 ले सकता है, 4 2 आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 4 ग्रेटर है 2 से। अच्छा, 4 3 भी हो जाएगा, ये भी आर से बिलोंग करेगा क्योंकि 4 ग्रेटर है 3 से। तो इसलिए हम लोग जो रिलेशन आर होगा वो कुछ इस प्रकार से उसके पेयर आ जाएंगे, 2 1 3 1 4 1 3 2 4 2 और फिर यहाँ पर 4 3, ये ना हो जाएगा जी ग्रेटर देन वाले के लिए। अच्छा, ये किस प्रकार का संबंध है ये भी बताना है। तो यहाँ देखिए अभी ये आपका स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है। सम्मित के लिए देखिए 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, तो सम्मित भी नहीं है। संक्रामक के लिए देख लेते हैं, 2 1 है और 1 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है, 3 1 है 1 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है, 4 1 है 1 के साथ किसी और का, 3 2 है 2 के साथ यहाँ 1 का रिलेशन है, तो 3 2 2 1 और फिर 3 1 चाहिए होगा, तो 3 1 है। 4 2 2 1 तो फिर 4 और 1 चाहिए होगा, वो भी है। 4 3 3 1 है तो 4 और 1 लिखना होगा, तो वो भी है। 4 3 3 2 4 3 3 2 तो 4 और 2 देखना होगा, तो यहाँ पे 4 और 2 भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि R एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का ए नंबर क्या कह रहा है कि समुच्चय ए जिसके अवयव है ए बी सी डी में संबंध परिभाषित करें जो सम्मित है किंतु स्वतल और ना स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। पहले नंबर के लिस्ट में देख लेते हैं, ए का फर्स्ट नंबर के लिए सम्मित होना चाहिए किंतु ना तो स्वतुल्य होना चाहिए ना ही संक्रामक होना चाहिए। तो सम्मित होने के लिए अगर मैं मान लो इसमें ए और बी लिख देता हूं और बी और ए लिख देता हूं, काफी है इतना ही लिखना,
है ना, ये सम्मित है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है कि नहीं। अच्छा, कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। सेकंड नंबर, स्वतुल्य और संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं। स्वतुल्य होने चाहिए, तो स्वतुल्य होने के लिए पहले तो भैया उसमें आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। अच्छा, संक्रामक हो किंतु सम्मित नहीं हो, तो एक काम कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए अगर हम लोग ए और बी ले लेते हैं या बी और सी कोई भी ले लेते हैं, जैसे ए बी ले लिए, तो देखो यहाँ ए है, ए बी है, तो ये ए और बी ढूंढना होगा, तो ए और बी यही हो जाएगा। ए बी है, बी है, तो फिर ये ए और ये बी ढूंढना होता है, ये बी यही हो जाएगा। तो ये सम्मित भी हो जा रहा है, लेकिन सॉरी संक्रामक भी हो जाए, लेकिन सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि ए बी है तो इसमें बी ए नहीं है। तो ये उदाहरण हो जाएगा कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 का बी नंबर देखिए, यदि x जिसके अवयव है 1 2 3 4 ये समुच्चय दिया है, तो सिद्ध करना है पहला कि R1 जो संबंध है जिसके अवयव 1 2 और 2 है केवल सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए x के लिए, तो x में अवयव कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर आप यहाँ x क्रॉस x निकालोगे तो उसमें अवयव हो जाएगा आपका 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर उसके बाद आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये ना हो जाएगा जी। तो पहले में क्या करा कि R1 दिया गया है समुच्चय जिसमें अवयव है 1 2 और 2 1, ये तो इसका सबसेट है, यानी कि R1 एक संबंध तो है, R1 बिलोंग कर रहा है ना, R1 सबसेट हो रहा है ना x क्रॉस x का, तो ये तो संबंध तो एक है। अब यहां देखना है कि ये सम्मित है, तो देख रहे हैं यहां पर 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 में, तो इसका मतलब इसमें 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए R1 सम्मित है। अच्छा, लेकिन ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक। तो यहां देख रहे हैं स्वतुल्य और संक्रामक के लिए देखिए, इसमें आपका 1 1 नहीं कर रहा है बिलोंग R1 में, या फिर लिख सकते हैं कि 2 2 भी नहीं बिलोंग कर रहा है R1 में, इसलिए R स्वतुल्य ना है, R1 जो है स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक के लिए देखिए, यहां दे देते हैं ABC, A इसका B और इसका C। देखिए संक्रामक के लिए देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है R1 में एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R1 में, तो इसका मतलब 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए ना R1 में, तो वो नहीं कर रहा है, इसलिए R1 संक्रामक नहीं है। समझ गए, संक्रामक नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड नंबर। 2 का सेकंड नंबर देखिए, यहाँ R2 जो दिया गया है स्वतुल्य है, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। चलिए पहले यहाँ R2 को ले लेते हैं जिसके अवयव है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो x के सभी अवयव इसमें शामिल है, उनके पेयर इस फॉर्म में दिख रहे हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें यहां मैं देख रहा हूं कि x, x बिलोंग्स टू R2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, कैपिटल x, x के पेयर के फॉर्म में देखो, इसमें 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ये है, ये सभी इसी के अवयव है, इसलिए R2 स्वतुल्य है। R2 क्या है, स्वतुल्य है। अच्छा, सम्मित के लिए देखिए, तो सम्मित के लिए देख रहे हैं कि x y बिलोंग कर रहा है अगर R2 में, तो y और x भी बिलोंग कर रहा है R2 में। फॉर ऑल x y किससे बिलोंग करेगा, उसी सेट x से। देख लीजिए इसमें पलट कर 3 2 का 2 3 2 1 का 1 2, तो इन सबको पलटने पे यही आएंगे, तो ये आपका सम्मित हो रहा है कि नहीं, इसलिए R2 सम्मित है।
संक्रामक नहीं है ये दिखाना। देखो इसमें संक्रामक कैसे नहीं होगा, यहां पर 3 2 है, 2 3 है, तो 3 1 भी होना चाहिए ना, नहीं है। 3 2 बिलोंग्स कर रहा है R2 में एंड 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R2 में। तो यहाँ 3 1 बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा है R2 से, इसलिए R2 संक्रमक नहीं है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि स्वतुल्य और सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। क्या लिख सकते हैं, इसलिए R2 स्वतुल्य एवं सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। समझ गए? चलिए सेकंड का सी नंबर कि ऐसे संबंध का एक उदाहरण दे जो स्वतुल्य और सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन संक्रामक नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूं, यहाँ पे मान लेता हूं कि माना समुच्चय A जिसके अवयव ले लेता हूं 1 2 3 4 पर R बराबर संबंध R बराबर दिया है। स्वतुल्य है तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये तो होगा। अच्छा, सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें अवयव और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 2, पिछले क्वेश्चन में था ना 2 3 है ना, 2 1 1 2। देखो इसमें 3 2 2 2 1 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो संक्रामक नहीं है। स्वतुल्य दिख रहा है, चारों है, सम्मित दिख रहा है पलटने पे, संक्रामक इसलिए नहीं कि 3 2 है, 2 1 है, 3 1 नहीं है, ये संक्रामक नहीं। तो उदाहरण बस देना था, है ना जी। सेकंड का डी नंबर देखिए, क्या यह सत्य है कि प्रत्येक संबंध जो सम्मित और संक्रामक हो स्वतुल्य अवश्य होंगे? सहकारण लिखे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, नहीं, यह सत्य नहीं है। तो सहकारण पूछ रहा है तो कोई एक कारण दे देते हैं, ले लेते हैं A बराबर समुच्चय मान लीजिए लेते हैं 1 2 3 4 उसके अवयव। इसमें संबंध R हमें दिखाना कि स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो स्वतुल्य हो। तो हम दिखा देंगे कि स्वतुल्य नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसमें 1 2 ले लेता हूं, ठीक है ना जी, 2 1 ले लेता हूं, ठीक है, और 1 1 भी ले लेता हूं। तो देखो ये सम्मित दिख रहा है ना, संक्रामक भी है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है। ये स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 है तो 2 2 भी होना चाहिए था, 3 3 भी और 4 4 भी, इसलिए सम्मित संक्रामक है और ये स्वतुल्य नहीं है। वैसे उदाहरण आप देके कर सकते हैं कि ये हमारा कथन गलत है। सेकंड का ई नंबर देखिए, ऐसे संबंध का उदाहरण दे जो संक्रामक किंतु स्वतुल्य या सम्मित नहीं। अच्छा, ऐसे संबंध का उदाहरण देना है, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि समुच्चय यहाँ पर क्या दिखाना कि संक्रामक है किंतु स्वतुल्य या सम्मित नहीं। समुच्चय A जिसके अवयव ले लेते हैं 1 2 3 में संबंध R कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें मैं 2 1 ले लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं यहां पर मैं 3 2 ले लेता हूं, और फिर मैं यहां पर ले लेता हूं, देखो यहां पर आपका यहां 3 2 हो गया, 2 1 हो गया, तो 3 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये संक्रामक हो जा रहा है क्योंकि देखो 3 2 है, 2 1 है और 3 1 भी है। स्वतुल्य तो नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 होना चाहिए था। सम्मित भी नहीं है, 2 1 है तो 1 2 कहाँ है इसमें, है ना जी। तो उदाहरण हो जाएगा कि नहीं ऐसा ये।
चलिए सेकंड का एफ नंबर देखिए, एक ऐसे संबंध का उदाहरण दे जो सममित तथा संक्रामक है परंतु समतुल्य स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य होना चाहिए, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, मतलब स्वतुल्य नहीं होना चाहिए, सम्मित हो और संक्रामक हो चलेगा। यहाँ पे ले लेते हैं समुच्चय, समुच्चय ए इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं मान लो 1 2 3 में आर बराबर में संबंध आर है, मैं यहां पे ले लेता हूं 1 1, ठीक है, 1 2 2 3, ठीक है, 1 3, देख लो 1 2 2 3 1 3 होना चाहिए। अच्छा सम्मित भी दिखाना है, इसमें 2 1 2 लिखा है तो 2 1 भी चाहिए, 3 2 2 3 लिखा है तो 3 2 भी चाहिए। ठीक है ना जी, अच्छा 3 2 भी चाहिए, 1 3 लिखा है तो इसमें 3 और 1 भी चाहिए। अच्छा अब इसमें देखिए, और इसमें एक और संक्रामक होना चाहिए ना, सम्मित है कि नहीं, ये देखिए सम्मित हो, जरा पलट के मैंने लिख दिया है, स्वतुल्य तो नहीं है, संक्रामक के लिए देख लेते हैं, 1 2 है 2 3 है 1 3 है। ठीक है, और क्या देख लेते हैं, 2 3 है 3 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 भी है। और क्या 1 3 है 3 2 है तो 1 और 2 भी होना चाहिए, वो भी है। 3 2 है 2 1 है तो 3 और 1 भी होना चाहिए, वो भी है ना जी। 2 3 है 3 2 है तो 2 और 2 भी होना चाहिए। तो अब ये संक्रामक भी हो गया और सम्मित भी हो गया, लेकिन सब स्वतुल्य नहीं है। यही ना हमें उदाहरण देना था, समझ गया। सेकंड नंबर का जी देखिए, माना कि समुच्चय ए जिसके 1 2 3 पर संबंध आर, ताकि आर बराबर में यहाँ पे इस तरह से दिया है, सिद्ध करें कि आर स्वतुल्य है लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक। तो पहले हम लोग स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए। अच्छा आर बराबर में क्या दिया है, 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 और 3 3। इसमें देख रहे हैं ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ देखो सेट ए के जितने भी हैं उसके लिए यहाँ पे 1 1 देखो 2 2 देखो 3 3 है, तो इसलिए आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। सम्मित के लिए देखते हैं, सम्मित के लिए इसमें आपका 2 3 बिलोंग कर रहा है लेकिन 3 2 नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, इसलिए आर सम्मित नहीं है। ठीक है, संक्रामक के लिए देख लेते हैं, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखिए यहां पर 2 3 है 3 3 है 2 3 होना चाहिए, तो ये भी है। अच्छा 1 2 है 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, तो वो नहीं है। तो देख रहे हैं 1 2 है एंड 2 3 भी है लेकिन 1 3 नहीं दिख रहा, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। अतः यहां लिख सकते हैं कि आर, यहां लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है किंतु सम्मित संक्रामक नहीं, सम्मित तथा संक्रामक नहीं है। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एच नंबर, सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध बड़ा है संक्रामक परंतु स्वतुल्य नहीं होता है। चलिए तो हम लोग मान लेते कि माना आर जो है आर एक संबंध कुछ इस प्रकार से है जो एक्स वाई के पेयर में है, जिसमें एक्स ग्रेटर है वाई से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे हमारे पास ये संबंध आर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना जी। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि x जो होगा x से ग्रेटर होगा,
x ग्रेटर टू x नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, यानी कि x, x कभी भी इस संबंध R से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, सेकेंड नंबर संक्रामक के लिए x ग्रेटर हो y से एंड y ग्रेटर हो z से, तो जाहिर सी बात है x ग्रेटर हो जाएगा z से, x ग्रेटर हो जाएगा z से। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू R, यानी कि अगर x y बिलोंग कर रहा है संबंध R से एंड y z भी बिलोंग कर रहा है संबंध R से, तो x z भी बिलोंग कर जाएगा संबंध R से। फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना जी। तो इसलिए लिख सकते हैं कि R संक्रामक है, ठीक है ना जी। तो यही क्वेश्चन थे आज की एक्सरसाइज में, इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।